नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल फूंक गया है। लंबे समय से तारीखों का इंतजार हो रहा था और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 28 सितंबर की सुबह केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक 30 अक्टूबर को मतदान होना है, वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को इन उपचुनावों के लिए मतगणना की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 1 लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीटें हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के कोरोना की वजह से निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब ये उपचुनाव होने जा रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से यहां पर भले ही अभी उम्मीदवारों का कोई आधिकारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में जरूर अरुण यादव यहां से सबसे बड़े कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रहे हैं। अब विधानसभा सीटों की बात करते हैं जहां उपचुनाव होने हैं। ये 3 विधानसभा सीट हैं, रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट। इन 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे जिनका निधन हुआ और जो रैगांव विधानसभा सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर बागड़ी विधायक थे जिनका निधन हुआ था। पृथ्वीपुर से कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। जोबट से कांतिलाल भूरिया जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी बहन कलावती भूरिया, उनका निधन हुआ था जोबट से और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव एक बार फिर से होने जा रहे हैं। ये अब देखना यह है कि दमोह विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो शिकस्त मिली है उसका कितना सीख या सबक लेते हुए इस पर वो चुनाव लड़ती है, या फिर कांग्रेस जो कि दमोह विधानसभा उपचुनाव में जीत से गदगद है, वो इस उपचुनाव में किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहे हैं जो तय करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य और उनका कद।